नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अहंकार का स्रोत और नृत्य और इबादत। ध्यान विचार प्रक्रिया पर चर्चा और उसे एक केंद्र बिंदु तक लाने का काम करता है। ध्यान विचार प्रक्रिया पर चर्चा और उसे एक केंद्र बिंदु पर लाने का काम करता है। कुछ लोग संपूर्ण विचार शून्यता की बात करते हैं। दूसरा रास्ता ब्रह्म के प्रकाश को देखने के लिए भौहों के बीच ध्यान केंद्रित करने का है। मंत्रों का जप करना भी ध्यान का एक दूसरा तरीका ही है। अरुणाचल के रमन महर्षि का कहना है कि किसी इंसान को अपनी पहचान खोजने के लिए सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्या हूं। महान ऋषि रमन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुए, उनका यह मानना है कि इंसान को अपनी पहचान खोजने के लिए मैं अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्या हूं। ध्यान में व्यक्ति को यह सवाल करना चाहिए और फिर धीरे धीरे विकास के क्रम में वो चैन और शांति को हासिल कर लेता है। ये सवाल सच में बेहद मायने रखता है। ये सवाल सच में बेहद मायने रखता है कि अहंकार का स्रोत क्या है। अहंकार का स्रोत क्या है, इसका उत्तर हासिल करने के लिए आपको अहंकार से सर्वप्रथम मुक्त होना पड़ेगा। इस भावना को छोड़ देना होगा कि आपका शरीर इस नाम, पेशो, क्षेत्र, भाषा और इस तरह की दूसरी पहचानों से जुड़ा है। आपके असली स्वभाव को लेकर अपने भीतर किसी तरह का अहंकार रखने की जरूरत नहीं है। इसका अस्तित्व हमेशा की तरह बना रहता है। ये असली है। कुछ लोग पूछते हैं कि लेकिन वो इस बात की जांच नहीं करते कि मैं कौन हूं, और आखिर में ये एक खाली सवाल बनकर रह जाएगा। आत्म परीक्षण किसी मंत्र को दोहराने से अधिक है। आत्म परीक्षण किसी मंत्र को दोहराते रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी जागरूकता की बढ़ोतरी की गति को तेज बनाए रखने के लिए यह पूरे दिमाग की गहरी गतिविधियों में शामिल रहता है। और इसी तरह नृत्य और इबादत। सूफी संतों की दयानतदारी की पूरी दुनिया कायल रहती है। नृत्य संगीत के माहौल में उनकी इबादत की पद्धति ने उपासना को बेहद सहज बना दिया है। नृत्य और संगीत के माहौल में उनकी इस तरह की इबादत की पद्धति को, उपासना को बेहद सरल बना दिया। उपासना में लीन होकर मरीफत की अवस्था पा किसी ने भी सूफी के लिए बहुत आसान रहा है। उपासना में लीन होकर मरीफत की अवस्था पाना किसी भी सूफी के लिए बहुत आसान रहा है। उनके खान खा इसका सबसे बड़ा जरिया हुआ करते थे। हिंदुस्तान की सरजमी पर कुछ सबसे महत्वपूर्ण वाक्यों में से एक है, सूफी खानकाहों से चलने वाली गतिविधियां अक्सर प्रजा की भलाई के लिए, खुदा की इबादत के लिए, अन्य सामाजिक कार्यों के लिए खानकाहों का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से शुरू हुई सूफियाना रवायत सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के काल तक काफी हद मजबूत हो चुकी थी। इनके खानकाहों पर कव्वाली के अंदाज में खुदा की इबादत की जाती थी। संगीत तो सूफियों की परंपरा का मुख्य हिस्सा बनी है। परमात्मा से
एकाकार होकर हो जाना भी सूफी आराधना का प्रमुख अंग रहा है। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया ने खानकाहों की सेवार्थ परंपरा को काफी आगे बढ़ाया। औलिया के रहमत में आने वाले सभी खाली हाथ नहीं जाते। उनके रहमत में आने वाले कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाते थे। इन्हीं खानकाहों में धर्मार्थ कार्यों के अलावा सामाजिक कार्य भी संचालित किए जाते थे। यहाँ बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के सभी को आने की अनुमति थी। हर मजहब का इंसान ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकता था और हर किसी के साथ बराबरी का रिश्ता यहाँ पे मजबूत किया जाता रहा है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।